Come on, welcome to my channel, guys. Guys, we are gonna learn today the new structure here. So, what is the new structure here, guys? The structure is here: give much importance to somebody, or you can say that give much value to somebody. When you give much importance to anyone, to anybody, that means you are saying that in Hindi meaning ज़्यादा भाव देना. As you know that we have learned before it, the same structure but meaning is different. मैंने इससे पहले आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताया पर उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा. वहां पे था ज्यादा भाव खाना और यहाँ पर है ज्यादा भाव देना. अब दोनों ही एडवांस स्ट्रक्चर है. रीजन क्या है कि भाव तो कॉस्ट होता है, ठीक है, या वैल्यू होता है. वहां पे ज्यादा भाव खाने के मैंने एक्ट ऑफ प्राइसी का इस्तेमाल किया था, यानी एक्ट प्राइसी, यानी आप ज्यादा भाव खाते हैं मतलब आप एक्टिंग करते हैं प्राइसी होने का. लेकिन यहाँ पे ज्यादा भाव देने की बात आ रही. बोलते हैं ना कि अरे क्यों उसे ज्यादा भाव दे रहा है, वो ज्यादा ही भाव तू दे रहा है उसे आजकल, इसीलिए सर पे चढ़ा जा रहा है. तो ज्यादा भाव देने का मतलब यहाँ पे है कि आप किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, ज्यादा महत्वता देते हैं किसी को आप, तो उसे कहते हैं ज्यादा भाव देना. तो इससे पहले आपने अगर ज्यादा भाव खाने वाला वीडियो नहीं देखा होगा, यानी एक्ट प्राइसी का वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं. आपको लिंक में उसका वीडियो मिल भी सकता है, यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप लिंक को ओपन कर सकते हैं. अन्यथा आप मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, वहां से मेरे चैनल पे वीडियो में जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं सारे वीडियोस के लिस्ट आपको मिल जाएंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं. ज्यादा भाव देना के सेंस में आप क्या इंग्लिश में कहेंगे. और यहाँ देखिए मैंने ज्यादा भाव देने के बाद प्लस के बाद डॉट 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 कर रखा है. इसका मतलब जिसके भाव देना होता है उसका यहाँ पे जिक्र करेंगे. तो इंग्लिश में मैंने लिख रखा है गिव मच इंपॉर्टेंस, या इंपॉर्टेंस की जगह आप चाहे तो वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जी हाँ, गिव मच इंपॉर्टेंस या गिव मच वैल्यू, दोनों में से कोई एक बार में इस्तेमाल करेंगे. और यहाँ पे मैंने लिखा है डैश करके, यानी कि डैश की जगह मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है टू समबडी, यानी अब ज्यादा भाव देंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति को ही देंगे, ठीक है. तो टू समबडी या टू समवन, यहाँ पे दोनों में से कोई आएगा. अब समबडी की जगह कोई भी आ सकता है. उसे भाव क्यों दे रहा है, मुझे भाव क्यों दे रहा है, उसके भाई को क्यों दे रहा है, अपने बॉस को क्यों दे रहा है, इस तरह के कोई भी यहाँ पे पर्सन आ सकते हैं. So I hope guys that you have got my point here, that give much importance to somebody or someone. तो somebody या someone की जगह कोई भी आ सकता है. बाकी ये वाला पोर्शन आपका सेम रहेगा और टू के बाद जिसको भाव देना होगा उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे. तो आइए एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने पहले लिखा है, उसे ज्यादा भाव क्यों देते हो. अब ये कब बोलेंगे. सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जान जाते हैं इंपॉर्टेंस इसका, एडवांस स्ट्रक्चर का, तो सेंटेंस बना भी लेंगे अगर तो बोले कहां वो भी हमको पता होना चाहिए. तो ये कौन से कंडीशन में आप बोलेंगे और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करते हैं. तो ये होगा गाइस, उसे ज्यादा भाव क्यों देते हो. मान के चलिए कोई व्यक्ति है या कोई आपका दोस्त है, ठीक है, और वो बार बार गलती करता है और बार बार आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसे समझाते, उसके बावजूद भी वो गलतियां करता रहता है. फिर आप दोबारा उसको समझाते हैं और वो क्या होता है कि आप उसको ज्यादा भाव देते हैं, ठीक है. या फिर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं किसी चीज के लिए और वो बार बार आपको क्या होता है कि इग्नोर करता है. अब जैसे कोई भी आप समझ लीजिए प्रपोज करने का, बॉय गर्लफ्रेंड जो भी आप करते हैं बॉयफ्रेंड में, तो उसमें क्या होता है ज्यादा आप भाव देते हैं किसी को, तो उसी सेंस में आप बोल सकते हैं. तो आपका दोस्त क्या सजेशन कर रहा है, क्या सलाह दे रहा है, अबे यार उसे क्यों ज्यादा भाव देता है, तू क्यों ज्यादा भाव देता है, वो नहीं मानती है, नहीं मान रहा है, तो छोड़ना, उसे ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ आएगा आपका भाव देने का सेंस. आई होप दैट आप समझ चुके होंगे. मैंने एग्जांपल जो बताया ज्यादातर आपको ये समझ में आएगा, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है. तो आइए इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं. Why do you, क्योंकि ज्यादा भाव देते हैं. तो ये हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे. तो why do you डू डैश का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कई बार जिक्र कर चुके हैं. Why do you give much. मच के बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे, या तो वैल्यू का या तो इंपॉर्टेंस का इस्तेमाल आप कर लीजिए. मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है. Why do you give much value. इसको थोड़ा बड़े में लिखते हैं, VALU वैल्यू. अब उसके बाद क्या है गाइस, टू.
वैल्यू टू, और टू के बाद है somebody। somebody मैंने कहा कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे किसको भाव देने की बात हो रही है? उसे। why do you give much value to, और उसे के लिए क्या लिखेंगे? him। ऑब्जेक्टिव केस, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोई आपसे सवाल पूछ रहा है। ओके, तो why do you give much value to him, आप उसे ज्यादा भाव क्यों देते हो? आप मुझे ज्यादा भाव क्यों देते हो? तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। आप उन लोगों को ज्यादा भाव क्यों देते हो? तो उन लोगों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? देम इस्तेमाल करेंगे। मींस वी आर यूजिंग हियर द ऑब्जेक्टिव केस, या वी आर यूजिंग हियर द ऑब्जेक्टिव केस। उसे, हिम, मुझे, मी, तो आप समझ गए होंगे। बाकी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे जाकर फर्स्ट वीडियो यानी केस टेबल का देखना होगा। आइए दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटेंस के रूप में, मैं ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देता। अब वही दोस्त क्या कह रहा है? अबे यार उसे ज्यादा भाव क्यों देता है? मैं तो ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देता। सेम एकदम इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर सेंटेंस बोल सकता है आपका दोस्त, तो मैं ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देता। अब क्या होता है गाइस कि कई लड़के ऐसे आते हैं जो क्लास में कुछ ज्यादा ही उधम मचाते हैं या फिर बार बार कुछ ऐसी चीजें करते हैं, तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं ऐसे विद्यार्थियों को ज्यादा भाव नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके उस कंडीशन को या फिर जो ज्यादा वो कर रहा है एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, आप उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो आप ऐसे कंडीशन में भी बोल सकते हैं। बाकी आपको पता चल गया है कि कौन से कंडीशन में सेंटेंस आप बोलेंगे। आपने बोला तो जरूर होगा पर इंग्लिश में नहीं बोला होगा। आज के बाद आप इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देता। आई डोंट, आई के साथ डोंट का इस्तेमाल होगा। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। आई डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस, या वैल्यू में से कोई इस्तेमाल करिए। यहां पे इंपॉर्टेंस लिख दे रहा हूं मैं। आई डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस ऐसे लोगों को, तो टू लगाएंगे पहले यहां पे, ये तो फिक्स है, टू समबडी। और यहां पे कौन है? ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के लिए सच पीपल का यूज इस्तेमाल करते हैं। सच पीपल, पीपल की जगह आप चाहे तो पर्सन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सच पर्सन्स, यहां पे आप चाहे तो, चलो और यहां पर्सन्स आपको दिख नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। पीपल की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पर्सन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल कहिए या पर्सन्स करिए, ठीक है। और लोगों हैं तो आप पीपल का भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वर्ड टू वर्ड ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। लोग क्या होते हैं? व्यक्ति ही कोई होता है, तो बहुत सारे व्यक्ति पर्सन्स हो गए, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पे? आई डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू सच पीपल, मैं ऐसे लोगों को भाव नहीं देता हूं। जाते हैं तो जाए, आना है तो आए, पढ़ना है तो पढ़े, जाना है तो जाए। तो क्या होता है? मैं ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देता हूं। तो आप बोल सकते हैं आई डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू सच पीपल। ओके, सो गाइस यहां पर आपने देखा ज्यादा भाव देना, और इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको ज्यादा भाव खाना। अगर आपको दोनों एक साथ अगर पढ़ना है और इसमें श्योरनेस पानी है, आप एकदम इसमें कंफर्म होना चाहते हैं, कमांड चाहते हैं, तो आप इसको और इससे पिछले वाले ज्यादा भाव खाने वाले को एक साथ कोरिलेट करके पढ़िएगा, तो देखिएगा आपको दोनों एक साथ याद हो जाएंगे और आप ज्यादा अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइज, सो गाइज यही था मेरा आज का स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। क्या आपको इससे पहले ज्यादा भाव देने के सेंस में कुछ आपको पता था? कैसे स्ट्रक्ट करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं? अगर आपको पता था तो भी, और नहीं पता था तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और कोई अपना आप चाहे तो सेंटेंस पूछ भी सकते हैं, या कोई सेंटेंस अपने से बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। मैं उसे चेक कर अगर कुछ गलती होगा तो करेक्ट करके बताऊंगा, अन्यथा सही होगा तो आपको थंब का मिल जाएगा, रेशम का आपको मतलब ओके का वहां पे मिल जाएगा सिंबल। ओके, तो गाइस यहाँ पर आपने क्या सीखा, इस चीज को आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एडवांस और मजेदार स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर।